जाए तो जाए कहाँ। दीपालपुर के बाद अब बात करते हैं अलीराजपुर की। सरकार की मंशा के अनुरूप बच्चों को उचित शिक्षा और रहन सहन की माकूल व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अब बच्चों को हॉस्टल में बचा खुचा बासी खाना दिया जाता है। विरोध करने पर हॉस्टल अधीक्षिका द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धुले हुए कपड़ों को डस्टबिन में फेंक देती है। शिकायत करने पर गालियां भी देती है। ये पीड़ा है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं की। यातनाएं इतनी बढ़ गई कि बच्चियों को अब विरोध प्रदर्शन करने का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है और कार्रवाई की मांग को लेकर छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव तक कर दिया। छात्राओं की पीड़ा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अब अपनी समस्याओं और हॉस्टल अधीक्षक की मनमानी के खिलाफ मुखर हो गई है और खुलकर अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बयां कर रही है। यहां तक कि छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव तक कर दिया। हॉस्टल की अधीक्षिका पर छात्राओं का आरोप है कि नहाने जाती हैं तो उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। बारिश के चलते जब बाहर कपड़े नहीं सुखाकर कमरों में कपड़े सुखाए जाते हैं तो उन कपड़ों को हॉस्टल अधीक्षिका द्वारा डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। कच्चा और निम्न स्तर का भोजन हॉस्टल में छात्राओं को परोसा जाता है। आपको बता दें कि एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर में 430 छात्राएं हैं और ये सभी छात्राएं कक्षा 6ठी से 12वीं तक की हैं। हॉस्टल से निकलने के बाद छात्राओं ने कक्षा में बैठने की बजाय रोड पर धरना देकर जाम लगा दिया, जिसके बाद एसडीएम ने आश्वासन दिया कि जांच करवाने के पश्चात जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सहायक आयुक्त जानकी यादव और जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर को भी अवगत करवाकर जानकारी दे दी गई है। 7 बजे नहा रहे थे तो फिर वो मैम आए तो फिर बाथरूम में हमको बंद कर दिया गया था। बहुत सारी लड़कियां हैं तो हमको नहाने में देर लगता, टाइम लगता। तो फिर मैडम आए तो हमको बाथरूम में बंद कर दिए गए थे। और अभी बारिश हो रही तो हम कपड़े रूम में सुखाते हैं तो फिर मैम आते तो डस्टबिन में हमारे कपड़े फेंक दिए जाते। हम नाश्ता करके भी नहीं आए आज, और कल के चावल मिलाए वो बच गए थे ना, खाने में बने थे, उनके साथ पोहा मिला दिया गया। और हम अप्रैल से ये शिकायत करते आ रहे, सर भी वो सर को एसडीएम सर तक पहुंचे थे तो नई मैडम मिलेंगे बोलते नए सत्र में, तो अभी तक नई मैडम भी नहीं आई, वही मैडम। और हम हर बार प्रॉब्लम हमारी बताते तो कोई सोल्व ही नहीं होता। जाम लगाने का जो मुख्य कारण था, उनका कहना था कि अधीक्षिका के द्वारा उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, ख़राब खाना दिया जा रहा है, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये हंगामा और चक्का जाम किया था। सभी बच्चों को क्लासरूम में पहुंचा दिया गया है और क्लास स्टार्ट हो गई हैं। हम इसकी जांच करवा रहे हैं। जांच करवाने पे अधीक्षिका और संबंधित जो भी लोग उसमें होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब और एसी ट्राइबल जानकी मैम को अवगत कराया जाएगा। तो जाए कहाँ। आखिर बच्चे जो अधीक्षिका होती है, हॉस्टल अधीक्षिका होती है, वो एक तरह से बच्चों की माँ की जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन अगर वही माँ जो बच्चे दूर रहते हैं उनके साथ इस तरह से व्यवहार करेंगी तो आखिर बच्चे जाए कहाँ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी चैन खत्री। चैन, कब से ये समस्या सामने आ रही है? बच्चे कब से इस तरह की शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि ये गंभीर शिकायत है। जी चैन, एक गंभीर शिकायत है क्योंकि अधीक्षिका जो होती है वो एक तरह से माँ का किरदार निभाती है। लेकिन जब इस तरह से परेशान किया जाएगा बच्चों को, उनको बासी खाना दिया जाएगा, बचा कुचा खाना दिया जाएगा, उनके साफ कपड़े डस्टबिन में डाल दिए जाएंगे और तमाम तरह की जो समस्याएं पैदा करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर यहाँ पर सवाल तो उठेगा। और ये भी जानना चाहेंगे ये कब से इस तरह से बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं? सर बताना चाहूँगा, काफी समय से बच्चे इस समस्या का जूझ रहे हैं। शिकायत करने के लिए छात्र एसडीएम साहब के पास पहले भी गए थे तो अधीक्षक के द्वारा उन्हें मारपीट किया गया। उन्हें गंदे कपड़े उनके जी सर जी कहें अपनी बात कहें आप। जी सर, उनके सूखे कपड़े को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है कि बरसात के समय बाहर कपड़े नहीं सूख पाते, इसलिए वो अपने रूम में कपड़े सुखाते हैं। और चैन, जिस अधीक्षिका पर यह आरोप लगे हैं वो अधीक्षिका वहां पर कब से सेवा दे रही है, कब से वहां पर कार्य कर रही है? और 2 साल से अधीक्षिका वहाँ पे काम कर रही है। अर्चना चौहान है। छात्र संगीता शिवानी के द्वारा 430 बच्चे के साथ स्कूल जाने के लिए हॉस्टल से निकले थे, स्कूल नहीं, वो एसडीएम कार्यालय पर जाकर उन्हें धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया। और इस मामले में अधीक्षिका की तरफ से कुछ बात सामने आई जब उनसे सवाल किया गया? क्या मीडिया ने जब उनसे सवाल किया होगा तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या सफाई दे रही है वो? तो
अधीक्षक ने बोला मुझे इस मामले में कोई बातचीत नहीं करना, यहाँ से चले जाइए। देखिए, एक दो बच्चे हो चलो समझ में आता है कि एक दो बच्चे हैं, हो सकता है शायद किसी कारणवश अपने व्यक्तिगत कारणों से वो समस्या में ग्रसित हो या आसपास उनको कुछ और लग रहा हो, लेकिन जब 430 छात्राएं वहां पर जो पढ़ते हैं उसमें से अधिकांश छात्राएं अगर परेशान हो रही हैं और वो धरना देने पे मजबूर हो रही हैं, तो समस्या तो वाकई गंभीर है। क्योंकि अगर बच्चों को ठीक से खाने को नहीं मिलेगा, अगर ठीक से उनको सोने को नहीं मिलेगा, उनके जो सफ़ेद कपड़े जिसको धोते हैं और जो भी कपड़े उनके धोते हैं उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, आखिर इसके पीछे मंशा क्या सामने आती है? क्या कहते हैं छात्राएं लोग, आखिर क्यों करती है इसे अधीक्षिका? सर अधीक्षिका द्वारा कुछ बताया नहीं गया। छात्र से बातचीत उन्होंने बताया कि हमेशा हमारे साथ टॉर्चर किया जाता है अधीक्षिका द्वारा। हाँ जी, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जब धरना देने के लिए छात्राएं गई थी वहां पर काफी संख्या में वहां पर छात्राएं मौजूद थी। अब जब एसडीएम को वहां पर गई थी धरना देने, एसडीएम से बात हुई थी, तो फिर क्या कुछ कहा एसडीएम ने और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? एसडीएम साहब से बात की तो एसडीएम साहब ने बोला मैं जांच के बाद कार्रवाई करूंगा। और तब तक क्या जो जिस अधीक्षिका के ऊपर आरोप लगे हैं तब तक क्या वो वहां पर कार्य करती रहेंगी, इसके बारे में बताइए आप। सर अभी तक कुछ भी एसडीएम साहब के द्वारा इस चीज को नहीं बताया गया। आज भी एसडीएम साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ये जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल कितने लंबे समय से वहां पर मौजूद है और कितने लंबे समय से वहां पर छात्राएं हैं रहती हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। सर बहुत समय से हॉस्टल वहाँ पर मौजूद है। बताना चाहूंगा वहाँ पर पहले छोटा हॉस्टल था, बड़ा हॉस्टल हो गया है। एक आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र है सर जी। कितने छात्र इस हॉस्टल में रहती हैं टोटल? 430 छात्र है सर मौजूद हॉस्टल में। सभी छात्रों के साथ रोजाना टॉर्चर किया जाता है। छात्र अधीक्षिका को बोला जाता है कि हमें ऐसा खाना क्यों दिया जा रहा है, तो उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। और बच्चों के माता पिता की तरफ से भी कोई शिकायत की गई इस पूरे मामले में? सर इस मामले में कुछ माता पिता के द्वारा कोई भी शिकायत नहीं की गई है। और अभी छात्राओं को क्या कुछ कहना है कि अगर इस मामले में अगर उनके हिसाब से कार्रवाई नहीं होती है, एक समय उन्होंने मांगा होगा एसडीएम से, एसडीएम ने समय दिया होगा कार्रवाई को लेकर, अगर सही समय में या समय के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगला क्या एक्शन होगा छात्राओं का, क्या कुछ कह रहे हैं वो? एसडीएम महोदय के द्वारा 3 दिन का बोला गया है और छात्र के द्वारा बताया गया है कि अगर हम अधीक्षिका पर कार्रवाई नहीं होती तो हम जिले में प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर में घेराव करेंगे। जी। और खाने को लेकर अगर बात करें कि खाने को लेकर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो बचा खुचा खाना होता है, बासी खाना होता है, वो दिया जाता है, तो उसके हिसाब से मेन्यू तो वहाँ पर हर रोज आता होगा, तो जो बाकी जो खाना होता है, जो एक जिम्मेदारी रहती है मेस वालों की कि जो छात्रा हैं वहाँ पर उनको अच्छा खाना देना है, साफ सुथरा खाना देना है, तो क्या बाकी लोग भी परेशान करते हैं कि जो शिकायत है वो सिर्फ अधीक्षिका के ऊपर ही की जा रही है, या बाकी जो और हॉस्टल प्रबंधन है, चाहे वो मेस की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें, उनके ऊपर भी शिकायत है छात्राओं की? अधीक्षिका की शिकायत है सर। पहले भी एक मीडिया कर्मी के द्वारा फर्जी रिपोर्ट अर्चना चौहान ने लिखाई गई थी सर। आपने क्या कहा, फर्जी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखाई गई थी? एक मीडिया कर्मी है हमारे जिले का, भारत न्यूज का, उनको अर्चना चौहान के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लिखाई गई। अर्चना चौहान अधीक्षिका की बात कर रहे हैं आपकी? जब वो खबरें दिखा रहा था एक मीडिया कर्मी, तो अधीक्षिका की तरफ से फर्जी केस दायर किया गया था? जी सर, उन्हें कवरेज के लिए वहाँ पर गए थे तो और झूठा इंजाम लगा गया था मीडिया कर्मी पे कि लड़की को छेड़छाड़ करने यहाँ पे आए। चयन, जो बाकी टीचर्स होंगे जो स्कूल में पढ़ाते होंगे, जो हॉस्टल्स में भी रहते होंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है बच्चों की जो समस्या है उसको लेकर और जो अधीक्षिका पर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर? सर उनके द्वारा तो ऐसे बच्चों को समझाई दी जा रही है, ऐसा मत करो, हम आपको अच्छा खाना अगली बार से देंगे, ऐसा बच्चों को समझाया जा रहा है। तो जो बाकी जो शिक्षक हैं वो छात्राओं के साथ हैं वो? जी सर, बिल्कुल साथ में सर। चलिए चयन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और इस खबर पर आप अपडेट नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि एक मीडिया की जिम्मेदारी होती है, अगर समाज में से किसी वर्ग को भी परेशानी हो रही हो तो वो समस्या मीडिया के माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों तक, उससे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे और वो समस्या का निवारण जल्द से जल्द करे। तो उम्मीद करते हैं हम, जब स्वदेश न्यूज में अब ये खबर दिखाई गई है अलीराजपुर में कि छात्राओं का जो हॉस्टल है वहां पर अधीक्षिका इस तरह से बच्चों को प्रताड़ित कर रही हैं, बासी खाना दिया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, उनके जो साफ कपड़े होते हैं वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जो अधीक्षिका है उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी और छात्राओं की जो समस्या यहाँ पर उनका समाधान होगा।